मैं जानता हूं एक ऐसी मां को जिसने अपने बच्चे को पाल पोस करके बड़ा किया। बड़े अरमान थे उसके कि मेरा बेटा पढ़ लिख करके बहुत बड़ा आदमी बनेगा। विधवा हो गई थी वो, उसका पति बीमारी से तड़प तड़प के मर गया था। उस मां ने सोचा कि जो स्थिति मेरी हो रही है वो दुनिया के किसी महिला के पति की नहीं होना चाहिए। मेरे पास पैसा नहीं है, मेरा पति तड़प तड़प करके मर गया दवाइयों के लिए। उसने एक संकल्प उठाया। उस मां ने आंसू नहीं बहाए, उसने जाके अपना महाशोक प्रस्तुत नहीं किया। वो मां मंदिर में जाती है अपने बच्चे को लेकर के, वो कहती कि भगवान इतनी ताकत है, मेरा पति मुझे दुनिया से छोड़ करके चला गया, एक बच्चा मेरे पास है, मैं इसको दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर बना करके खड़ी करूंगी। मैं चाहती हूँ कि ऐसा डॉक्टर बने कि कोई भी रोगी इसके दर पर आए, कोई गरीब आए, कोई यतीम आए, मेरा बेटा वहां पैसा ना देखे, मेरा बेटा अपना मसीहा बन करके उनकी सेवा करने को तैयार हो जाए। जैसा पैसे के अभाव में मेरा पति मरा है, वैसा दुनिया में किसी के पति की मृत्यु नहीं होना चाहिए। उसने कहा बेटा मैं तुझे डॉक्टर बनाऊंगी। बच्चे ने कहा मां मैं डॉक्टर बनूंगा, जरूर बनूंगा मां, मैं तेरा सपना पूरा करूंगा। उस मां ने बच्चे को पढ़ाया, जितना पैसा था लगा दिया, मकान बेच दिया, किराए के मकान पर आ गई। अब उसके पास कोई आय का साधन नहीं था। उस मां ने क्या किया, दूसरे के घर में बर्तन साफ करती, कपड़े धोती। बेटा कहता मां तू ये क्यों करती है, तुझे डॉक्टर बनाना है ना, तू कैसे डॉक्टर बनेगा, डॉक्टर बनने के लिए बहुत पैसे लगा करते हैं, मुफ्त में कोई डॉक्टर नहीं बनता है, लेकिन मेरा बेटा तू डॉक्टर जरूर बनना। उसने कहा मां मैं तेरा सपना जरूर पूरा करूंगा। 12वीं क्लास तक उस मां ने उस बच्चे को गांव में पढ़ाया, मेहनत की, मजदूरी की। तू मेरी चिंता मत कर, जिस दिन तू डॉक्टर बन जाएगा ना, ये मां सब काम छोड़ देगी बेटा, देखना अपने अच्छे दिन जरूर आएंगे। क्या हुआ, पढ़ने के बाद उस बेटे को डॉक्टरी करना है तो शहर जाना पड़ेगा, और शहर जाने के लिए पैसों का इंतजाम करना पड़ेगा। उस मां ने कहा तू चिंता मत कर, मैं बैंक से लोन ले लेती हूँ, कर्ज ले लेती हूँ, मेहनत मजदूरी करके तेरा कर्ज चुका दूंगी, तू बस एक बार डॉक्टर बन जा मेरे बच्चे। मां गई, उसे ट्रेन में छोड़ करके आई। मां को बड़ा दुख हुआ, मां ने कलेजे से लगाया उस बच्चे को। बच्चे ने कहा मां, बरसों बीत गए, समय बीत गया, मां गांव में पड़ी है, बेटा डॉक्टर बनकर शहर में रह रहा है। एक दिन मां बीमार पड़ गई, बहुत ज्यादा बीमार हो गई। गांव के लोगों ने कहा पगली कब तक मेहनत मजदूरी करेगी, देख तेरा बेटा कितना बड़ा डॉक्टर है, जा उसके पास चली जा और अपना इलाज करा देना। उसने कहा मैं अपने बेटे के पास जाऊं, वो डॉक्टर बन गया। लोगों ने कहा इतना बड़ा डॉक्टर है कि बड़ी धाक है उसकी उस शहर में। उस बुढ़िया ने कहा वो किस शहर में रहता है ये तो मुझे पता है, लेकिन कहाँ रहता है ये मुझे नहीं मालूम है। गांव के लोगों ने कहा हम एड्रेस ढूंढ के देते हैं, और अम्मा चिंता मत कर, इतना नाम है उसका कि किसी भी रिक्शे वाले को बोलेगी उसके नर्सिंग होम में छोड़ देगा तुझे, इतना नाम है मेरे बच्चे का। हाँ, बहुत बीमार हो गई माँ। माँ ने कहा मैं जाऊं कैसे, मेरे पास तो जाने के पैसे भी नहीं हैं। गांव के लोगों ने, पंचों ने कहा हम तेरे किराए की व्यवस्था करते हैं। चंदा चिट्ठा इकट्ठा किया, उसे किराया दिया और जा माँ। बोले पहली बार शहर में जा रही हूँ, मुझे कुछ नहीं पता है। लोगों ने कहा हम बिठा देते हैं ट्रेन में। एक पैसेंजर को कहा कि अमुक गांव आए तो इसको उतार देना, अमुक शहर आए। वह उतरी उस स्टेशन पर, प्लेटफॉर्म के बाहर गई, एक ऑटो रिक्शा वाले को बोलती है फलाने फलाने डॉक्टर के पास मुझे जाना है, उसका घर कहाँ है तुम जानते हो? रिक्शे वाले ने कहा अम्मा कौन नहीं जानता उस डॉक्टर को, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। बिठाया ऑटो रिक्शा में, जैसे ही पहुंचे वह उस बच्चे के घर में देखती है इतना आलीशान मकान। उसे लगा ऐसा तो नहीं है कोई और डॉक्टर हो, मेरा बेटा चौपड़ों में पला, इतना बड़ा मकान कैसे बना सकता है। उसने रिक्शे वाले से कहा कि सच बताओ ये वही डॉक्टर है ना? हाँ माँ वही डॉक्टर है जिसका तूने मुझे नाम बताया है।
सहमी सहमी सी डोरबेल बजाती है, घंटी बजती है, दरवाजा खुलता है, देखती है बेटा खड़ा है सूट बूट पहने हुए। उसने कहा माँ तू यहाँ कैसे आ गई? बोले बेटा ये तेरा मकान है। हाँ माँ देख ये मेरा मकान है, तू कहती थी ना कि बहुत बड़ा डॉक्टर बनना, मैं बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया माँ, बड़ा नाम है मेरा, लेकिन तू यहाँ कैसे आ गई? बोले बेटा मैं बहुत बीमार हूँ, गांव वालों ने भेजा है जा अपने बच्चे से इलाज करा ले। जैसे ही देखती है सीढ़ियों से उतरती हुई एक महिला आ रही है। उसने पूछा ये कौन है बेटा? बोले माँ ये तेरी बहू है। बोले तूने शादी भी कर ली? बोले माँ जल्दी जल्दी में सब कुछ हो गया, ये मेडिकल में मेरे साथ पढ़ती थी, बेटा तूने मुझे खबर देना मुनासिब नहीं समझा। बोले माँ अब छोड़ना, हो गई तो हो गई शादी, तू आशीर्वाद प्रदान कर। माँ का दिल था, माँ ने कहा कोई बात नहीं, बहू के सिर पर हाथ रहा, सदा सुहागिन और सरस्वती बन करके जियो, तुम्हारे जीवन का कल्याण ये माँ ही कर सकती है। एक बात याद रखना रतलाम वालों, जिसको देखो वो दगा देता है, दोस्त बन करके सजा देता है। एक माँ का दिल है इस दुनिया में, वरना मुफ्त में यहाँ कौन दुआ देता है, वरना मुफ्त में यहाँ कौन दुआ, फ्री में कहीं दुआ भी नहीं मिला करती है आज के जमाने में। उस माँ ने कहा सदा सुहागिन रहे बेटी। उसने पूछा ये कौन है, ऐसे कपड़े पहनी है फटे पुराने, ये है कौन? उस बच्चे ने कहा ये मेरी माँ है, तेरी सास है। उसने कहा ये यहीं रहेगी क्या? बोले नहीं तू अभी चुप रह, ज्यादा मत बोल, ये अपना इलाज कराने आई है। बेटे ने कहा माँ तेरा इलाज मैं करूंगा। माँ ने कहा तू कर देगा मुझे ठीक? अरे माँ बड़े बड़े रोग मैंने ठीक कर दिए, तेरा क्या है, चल मैं तुझे नर्सिंग होम में एडमिट करा देता हूँ। अस्पताल में ले गया, एडमिट कराया, 8 दिन तक माँ का इलाज किया, दूध पिलाया, दवाई खिलाई, बड़ी सेवा की, नर्स रखी, रोज जाके पूछता माँ तू कैसी है, माँ तू कैसी है। माँ का सीना भर आता वात्सल्य और प्रेम से, उसे लगता मेरी मेहनत सार्थक हो गई, मेरे कपड़े धो के पोछे लगाकर बच्चे को पढ़ाया, आज मेरी मेहनत को मेरे बच्चे ने नाम रोशन कर दिया मेरा। खूब सेवा की, 8 दिन माँ स्वस्थ हो गई। माँ ने देखा बेटा मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। बच्चे ने कहा माँ अब कोई दिक्कत तो नहीं तुझे? बोले कोई परेशानी नहीं। तो बोले माँ एक काम कर। बोले बोल बेटा क्या करूँ? तेरे जैसे औलाद होना चाहिए दुनिया में, बेटा मिले तो तेरे जैसा मिलना चाहिए। बोले माँ ठीक है, बहुत मेरी प्रशंसा कर ली तूने, अब एक काम कर माँ। बोले क्या? बोले अब तो ठीक हो गई। बोले हाँ तो गांव वापस चली जा। माँ ने देखा मैं ठीक हो गई, गांव चली जाऊं, सपने तो देख कर आई थी कि बेटे के साथ अब बची जिंदगी गुजारूंगी। पांव तले जमीन खिसक गई उस माँ की, एक शब्द ना बोल पाई। एक तरफ वह बेटे का चेहरा देखती है, एक तरफ अपने सपनों को देखती है। बेटा कह रहा कि माँ तू गांव चली जा, माँ तू बुरा मत मानना, देख मैं शहर में रहता हूँ, अब शहर में इतनी फुर्सत मुझे कहाँ है, मैं भी डॉक्टर हूँ, तेरी बहू भी डॉक्टर है, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। माँ तू गांव चली जा, जब भी बीमार होगी ना तो आ जाना, मैं तेरा इलाज करूंगा। माँ ने कहा बेटा उसे विश्वास नहीं हुआ, मैं सच में गांव चली जाऊं? हाँ माँ तू गांव वापस चली जा। गुमसुम हो गई माँ, क्या बोलती? आपका बेटा आपको बोल दे कि आप चली जाओ, क्या बोलेंगे आप? माँ चुप हो गई। ठीक है मैं चली जाऊंगी। माँ आज शाम की गाड़ी है, तू आज ही निकल जा। उसने कहा बेटा शाम की जगह दोपहर की गाड़ी नहीं है, मैं उससे पहले भी जा सकती हूँ। शाम हुई, माँ जाने लगी, अटैची उठाई, जैसे ही जाने लगी बेटे ने कहा माँ रुक जा। माँ ने पलट के देखा, शायद इसका दिल पिघल आया अपनी माँ पर। उस बेटे ने अपने जेब में हाथ डाला, एक पर्चा निकाला और कहा माँ 7 दिन जो तेरी एडमिट रही ना, ये इतनी डॉक्टर की फीस है, इसे चुका करके जाना। माँ ये दवाइयों की फीस है, इसे चुका करके जा। माँ 7 दिन तक दूध पिलाया है, उसकी फीस दे करके जा। माँ नर्सिंग होम का किराया दे करके जा, फिर तेरी
छुट्टी हो जाएगी यहां से। माँ ने देखा ये दिन आ गए हिंदुस्तान में, अपना बेटा अपने से बिल मांगता है। माँ देखती है एक तरफ बिल और एक तरफ सामने खड़ा अपना दिल। एक कागज का बिल है, वो सीने का दिल है। मैं जानता हूं दो देवरानी जिठानी को इतना प्रेम था उनके भीतर, इतना प्रेम कि सगी बहनें भी क्या प्रेम करेंगी, इतने प्रेम से रहती थी। कभी कभी भाइयों में तो नोक झोंक हो जाती थी, लेकिन देवरानी जेठानी में नोक झोंक नहीं होती थी, एक दूसरे के साथ रहा करती थी। एक दिन देवरानी बड़ी दुखी थी, उदास थी, आंखों में आंसू थे, उसका मन अनबना था। जिठानी ने एक दिन देखा कुछ ना बोली, 2 दिन देखा कुछ ना बोली, महीने भर हो गए। जिठानी ने कहा इधर आ, 1 महीने से तेरा मन नहीं लग रहा है, मैं देख रही हूं तेरे चेहरे पर उदासी है, बता तुझे क्या तकलीफ है। कभी पूछ लिया करो घर में कोई उदास हो तो, ऐसा नहीं कि अपना काम बनता और भाड़ में जाए, जनता नहीं। पूछ लिया करो, कभी सास उदास हो तो पूछा करो, कभी देवरानी उदास हो तो बात कर लिया करो। पूछने से तुम किसी की समस्या का हल नहीं कर पाओगी, लेकिन उसका मन तो हल्का कर दोगी ना। उसने पूछा बहन इधर आ, तुझे क्या तकलीफ है। बोले भाभी मैं क्या बताऊं। बोले नहीं तुझे बताना पड़ेगा, ये उदासी मुझे बर्दाश्त नहीं होती है। तू तो खिलखिलाती थी, हंसती थी, ऐसी उदासी क्यों करती। इतना प्रेम था दोनों में कि जिठानी अमीर परिवार से थी और देवरानी गरीब परिवार से थी। तीज त्योहार पर जेठानी के घर से महंगे महंगे कपड़े आते थे पीहर से, देवरानी के घर से नहीं आते थे, गरीब की बेटी थी। लेकिन उस जेठानी ने कभी अपनी पीहर की बड़ाई नहीं की। जो बहू ससुराल में पीहर की बड़ाई करती है, उसके ससुराल को उजड़ने में ज्यादा समय नहीं लगा करता है। ध्यान रखिए, जहां रहती हो वही तुम्हारा जीवन है। जब भी नई साड़ी आती थी उसके पीहर से, जानते हो ये छोटी छोटी बातें घरों को कैसे जोड़ती हैं। वह साड़ी लेती थी, बैठक रूम में बैठती थी और देवरानी से कहती थी बेटा 15 दिन ये साड़ी तू पहनना और तेरी उतरी साड़ी 15 दिन बाद मैं पहनूंगी। अरे जिन देवरानी जिठानी में इतना प्रेम है, मैं तो कहता हूं उस घर में शनि भी आएगा तो आकर के दरवाजे से वापिस लौट जाएगा। किसी की कुदृष्टि नहीं लगती है दरवाजे के सामने काली मटकी लटकाने से। ऐसा नहीं कोई बुरी निगाहें तुम पर ना पड़े। मैं तो कहता हूं देवरानी जिठानी सास बहू इतने प्रेम से रहो, बुरी निगाहें खुद रिफ्लेक्ट होकर के वापिस चली जाए और तुम्हारा घर मंदिर जैसा स्वर्ग बन जाए। पहले उसे पहनाती थी। उसने पूछा, समय हो रहा है, 4-5 मिनट में खत्म करता हूं। पूछा उसने क्यों उदास है तू। उसने कहा भाभी कि तुम्हारे देवर है ना, इनकी दुकान में बहुत घाटा लगा है, ये मुंह से कुछ नहीं बोलते हैं, सब कुछ बर्बाद हो गया है, जो जमा पूंजी थी वो भी खत्म हो गई, तो इसमें तू चिंता क्यों करती है। भाभी मैं जानती हूं तुम मेरा बहुत ध्यान रखती हो, लेकिन मुझे चिंता तो होगी ना। उनका व्यापार चौपट हो गया, उन्होंने कर्जा कर लिया है। जेठानी ने कहा तो कोई बात नहीं ना, इन्होंने कल रात को मुझे आत्महत्या करने तक की बात बोल दी है। वो भैया से कुछ नहीं कह पाते, आपसे कुछ नहीं कह पाते। भाभी ने कहा तू चिंता मत कर। गई अपने कमरे में पति के पास। हालांकि इतनी संपन्न नहीं थी वो ससुराल, उसकी तिजोरी में 10 लाख रुपए पड़े थे। उसने जाकर अपने पति से कहा कि वो जो 10 लाख रुपए पड़े हैं ना, वो छोटे को दे दो। पति ने कहा तू पागल है क्या, कैसे दे दो। जो भी करता है चौपट करता है, बर्बाद कर देता है। कितना तो मैंने उसे हेल्प किया है, कितनी मैंने उसे सहायता की है, हर बार बर्बाद करता है, कहां तक मैं उसकी हेल्प करूं। भाभी ने कहा रुक जाओ, एक बात ध्यान रखो, तुम बड़े भाई हो ना, तुमने एक बार व्यापार कराया उसने चौपट कर दिया, दूसरी बार कराया तो उसने चौपट कर दिया। बोले अब नहीं दे सकता मैं उसे पैसा। उसने कहा
यदि तुम्हारा बेटा 3 बार व्यापार चौपट करेगा तो क्या आप उसको पैसा नहीं दोगे? पति चुप हुआ। पति ने कहा तू पागल मत बन, ये जो 10 लाख रुपए रखे हैं ना, बेटे का डॉक्टरी में एडमिशन कराना है, मेडिकल में, मुझे वहां देना पड़ेंगे, उसका भविष्य बनाना है। मालूम है उस भाभी ने क्या कहा? सुनो, ये 10 लाख उसे दे दो, छोटे भाई को। बोले वो बर्बाद कर देगा, वहां मेरे बेटे का भविष्य है। बोले देखो, अपना मुन्ना 1 साल बाद मेडिकल कर लेगा, कुछ नहीं बिगड़ेगा, और यदि उसे नहीं दिए ना तो तुम्हारा भाई जिंदगी से हाथ धो बैठेगा। और किसी की जिंदगी से बड़ी कोई डॉक्टर की डिग्री नहीं हुआ करती है, किसी के जीवन से बड़ा कोई उपाधि नहीं होती, कोई बेकार है ये सब चीजें। यदि भाई हाथ से चला गया, मेरा निवेदन है कि आप ये 10 लाख रुपए मेरे कहने से उसे दे दीजिए। मान्यवर, उस भाई ने कहा कि अभी तक मैं तुझे अपनी पत्नी समझता था, लेकिन आज लगा कि तू पत्नी नहीं, तू साक्षात देवी मेरे घर में आई है, मेरे घर को बसाने वाली। उसने कहा कि तूने बच्ची के बारे में क्यों नहीं सोचा, उसके बारे में क्यों सोचा? इतनी समझदार बड़ी बहू थी। उसने कहा तुम जानते हो, बच्चा तुम्हारी जिंदगी में बाद में आया है, भाई तुम्हारी जिंदगी में पहले आया है। तो घर की दौलत का सबसे पहला हक भाई पर हुआ करता है। मान्यवर, इतने आदर्श स्थापित कर सकते हो अपने जीवन में। एक बहू का संदेश आया कि महाराज, आपने कल बहुत कुछ बोला, थोड़ी हमारी भी विनती सुन लो। आपने बोला कि लड़ाई झगड़े की जड़ कोई है तो बहू है। थोड़ा बहुओं की पुकार भी सुनो, इनका बात तो सही है। मैंने कहा समस्या क्या है? बोली समस्या एक ही है। बोली समस्या एक ही है कि हमारी जो सासू है ना, वो मेरे बारे में अलग सोच रखती है, बहू के बारे में अलग सोच रखती है और बेटी के बारे में अलग सोच रखती है। समस्या यहां खड़ी हो जाया करती है। वह बहू के लिए कुछ और विचारधारा में जीती है और बेटी के लिए किसी और विचारधारा में जिया करती है। समझो थोड़ा सा, अम्माओ सुधर जाओ, गंगा नहाओ, ज्ञान की गंगा बह रही है, ध्यान रखिए। मैं बड़े बड़े ग्रंथों पर भी प्रवचन कर सकता हूं, मैं समयसार पे बोल सकता हूं, मैं गीता पे बोल सकता हूं, मैं महापुराण पे बोल सकता हूं, मैं कुरान पे बोल सकता हूं, लेकिन मुझे यह लगती है सबसे बड़ी मजबूरी कि आगम की बड़ी बड़ी बातें करने से पहले आदमी के जीवन में नैतिकता और व्यवहारिकता आना चाहिए। आदमी नैतिक और व्यवहारिक नहीं हुआ, आदमी ने यदि अपने जीवन को बदलने का प्रयास नहीं किया तो बड़े बड़े ग्रंथों से कोई क्रांति खड़ी होने वाली नहीं। पहले अपने घर को मंदिर बनाओ। एक बात बताओ, मंदिर में महिलाएं जाती हैं, आदमी भी जाते हैं, सूरत में तो बहुत ज्यादा जाते हैं। एक बात बताओ, मंदिर जाते हो, कितनी देर रहते हो मंदिर में? ईमानदारी से बोलो, जोर से बोलो ना, जेल की थोड़ी पूछ रहा हूं। 10 मिनट काहे को जाते हो? है जा ही मत करो। हाँ, आधा घंटा, इस उम्र में तो 1 घंटा रहना चाहिए। ध्यान रखिए, आप मंदिर जाते हैं, आदमी 10 मिनट रुकता है, 15 मिनट रुकता है, 20 मिनट रुकता है, ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा, और जोर लगा दो 1.5 घंटा, 2 घंटे अम्मा जी हुई तो। ध्यान रखना, जिस मंदिर में तुम जाते हो 1 घंटा उस मंदिर में रुकते हो और उस मंदिर को बहुत पवित्र बना करके रखा करते हो, मंदिर में शांति का वातावरण निर्मित करते हो, मंदिर का वातावरण बड़ा पवित्र और पूजनीय बना दिया करते हो। सूरत वालों में आपसे कह रहा हूं,
जिस मंदिर में 1 घंटे रुकना है उसे पवित्र बनाते हो, और जिस घर में 23 घंटे रहना है उसे पवित्र क्यों नहीं बनाते हो? उसे मंदिर जैसा पावन क्यों नहीं बनाते हो? 1 घंटे वाले मंदिर की पवित्रताएं हैं, 23 घंटे वाले घर को अशांत क्यों बनाते हो? 1 घंटे जो आप मंदिर में सीखते हो उसे 23 घंटे जीवन में जीने का प्रयास करिए, तुम्हारा मंदिर जाना सार्थक और सफल हो जाएगा। 23 घंटे जियो। मंदिर पाठशाला है, घर प्रयोगशाला हुआ करती है, ध्यान रखिए। 1 घंटे मेरे प्रवचन सुन के मत सोचना कि हमारा कल्याण उद्धार हो जाएगा। जो 1 घंटे मैंने दिया है उसे 23 घंटे जीने का प्रयास करिए, जीवन आपका धन्य हो जाएगा। 23 घंटे जियो। किसी को डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, अकेली थ्योरी से काम नहीं चलता है, थ्योरी के साथ साथ उस आदमी को प्रैक्टिकल भी करना पड़ता है। तो 1 घंटे जो यहाँ ज्ञान गंगा महोत्सव के माध्यम से दिया जा रहा है, भाई मैं तुम्हें केवल थ्योरी देने का प्रयास कर रहा हूं। जीवन में डॉक्टर की, इंजीनियर की उपाधि तो लेना आसान है, एक सच्चे और अच्छे इंसान की उपाधि लेना बहुत कठिन काम हुआ करता है। 1 घंटे की इस पाठशाला को घर में जाके 23 घंटे जीने का प्रयास करो। ये ज्ञान गंगा महोत्सव है, मैं नहीं चाहता हूं, न मेरा उद्देश्य है कि आप जैन बन जाए, मैं नहीं चाहता हूं कि धर्मांतरण हो, मैं नहीं चाहता हूं आप अपनी आस्थाएं छोड़ दें। जो जिस आस्था में जीता है जिए, जिस परमात्मा को मानता है माने। मैं पुलक सागर यदि महावीर की वाणी लेकर के आया हूं, भगवान महावीर के सिद्धांत लेकर के आया हूं, मैं कोई अलग बात नहीं बोल रहा हूं। सिद्धांत भगवान महावीर के हैं और भाषा केवल मेरी है, और दृष्टांत महावीर के हैं, दृष्ट मेरा हुआ करता है। आपसे इतना ही निवेदन है, महावीर की ही बातें हैं ये। आपसे मैं इतना कहना चाहता हूं, लोगों ने होर्डिंग्स में लिखा है सूरत वालों, मुझे आपसे कुछ कहना है। एक व्यक्ति मेरे कमरे में आए, बोले बोलो क्या कहना है? मैंने कहा मुझे कुछ नहीं कहना है। तो बोले लिखा काहे को है कि सूरत वालों मुझे आपसे कुछ कहना है तो कह दो। मुझे इतना ही कहना है, ना मैं तुम्हें हिंदू बनाना चाहता हूं, ना मैं तुम्हें जैन बनाना चाहता हूं, ना मैं मुसलमान बनाना चाहता हूं। मैं पुलक सागर तो एक भारत के लिए सपना देखना चाहता हूं कि मेरी सभाओं में आकर के कोई भी जैन मत बनना, कोई जरूरत नहीं है जैन बनने की। लेकिन मैं इतना निवेदन करूंगा, मैं तुम्हें जैन बनाना तो नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं तुम्हें अच्छा मैन बनाना चाहता हूं। और जो अच्छा मैन बन जाता है वो दुनिया में हकीकत जैन हुआ। जैन कौन? जो अच्छा मैन है। और जो अच्छा मैन नहीं है वह जैन होकर भी जैन नहीं हो सकता है। ध्यान रखिए, मैं जैन नहीं मैन बनाने आया हूं, ध्यान रखना। जीवन को बदलने का प्रयास करो। क्रांतियां हो रही हैं देश में, मान्यवर, पूरा देश खुशहाल है, सबके चेहरों पर आनंद है। 70 साल में जो इस देश में नहीं हुआ, मोदी जी ने वह करके दिखा दिया। 70 साल जिन्होंने राज्य किया, 60-60 साल जिन्होंने इस देश की हुकूमत को रखा, क्या किया उन्होंने? मान्यवर, मैं किसी पार्टी का प्रचारक नहीं हूं, ध्यान रखना। ना मुझे कोई बीजेपी से कुछ लेना देना है, ना मुझे कांग्रेस से कुछ लेना देना है, ना मुझे सपा की साइकिल चाहिए, ना बसपा का हाथी चाहिए। मैं पुलक सागर हूं, मैं किसी पार्टी का समर्थक और विरोधी नहीं हूं, लेकिन मेरा आशीर्वाद और मेरी शुभकामनाएं किसी के साथ है। जो राष्ट्र हित का चिंतन करेगा वही इस देश पर राज्य करेगा, उसी के लिए यह देश है। मान्यवर, हमारा तो यही चलता है, हम किसी पार्टी के नहीं है। नंदू जी, अपनी काहे की पार्टी? कोई पार्टी नहीं। अपने पास तो कोई आ जाए, जब कोई चरणों में शीश झुकाता है, प्रणाम करता है, मैं आशीर्वाद देता हूं। जब पंजा उठता है तो मैं कांग्रेसी हो जाया करता हूं। और जब ये श्रावक भक्ति भाव से कमल के आसन पर बिठाते हैं भगवान को, साधु को, गुरु को, अपन बीजेपी पे जाकर बैठ जाते हैं। और जब शोभा यात्रा में आगे आगे हाथी चलता है तो बसपा की मायावती आ जाया करती है। और जब पानी ज्यादा भर जाए तो लालू के मुलायम की साइकिल चल जाया करती है। लाइट ना हो तो लालू की लालटेन है। और प्रवचन में कितने लेट हो गए, शरद पवार की घड़ी है? अपन किसी पार्टी के नहीं है, ध्यान रखना। लेकिन कल जो देश में हुआ है, 70 साल की आजादी के बाद मैं कह सकता हूं बड़े दावे के साथ कि
असली तिरंगा तो इस बार 15 अगस्त में फहराया जाएगा। लाल किला मुखरित होगा, अखंड भारत। अभी कहा जाता था कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है, एक होकर भी कश्मीर हमसे पराया बना हुआ था। बुरी निगाहें उस पर डलती थी, हर कोई कश्मीर कश्मीर कश्मीर, हमें दे दो कश्मीर हमें। वो पड़ोसी चिल्ला रहा पागल हो गया है, बौखला गया होगा वो, मुझे दे दो कश्मीर, मुझे दे दो। एक बात बताओ, कश्मीर बच्चों का खेल है, तुमको दे दो, ऐसे कोई दिया जा सकता है? कश्मीर भारत की हाथ की लकीर है, ध्यान रखना, कश्मीर भारत की तकदीर है। कोई अपनी तकदीर किसी को कैसे दे सकता है? ध्यान रखिए, ये कश्मीर पे जो किया है एक सच्चा सपूत भाई नरेंद्र मोदी। आज खुल करके उनका नाम लेने में हमें गर्व महसूस हो रहा है, फक्र महसूस हो रहा है। एक ऐसा भारत मां का सपूत जिसने भारत मां की मांग जो उजड़ी हुई थी, आज उस व्यक्ति ने, अमित शाह जैसे लोगों ने, अमित शाह जानते हो आप गुजराती भाई, ध्यान रखना मान्यवर, ध्यान रखिए, इस राजनीति के कोई चाणक्य गुरु हैं तो अमित शाह हैं, ध्यान रखना। चाणक्य ने क्या किया था? आसुरी शक्तियों को सिंहासन से उतारकर चंद्रगुप्त को सिंहासन पर बिठा दिया था, ध्यान रखिए मान्यवर। वो चंद्रगुप्त भी अंत समय जैन धर्म स्वीकार करके समाधि करते हैं, और अमित शाह भी जैन वंश में पैदा होकर के भारत की राजनीति का गर्व से माथा ऊपर उठा दिया करते हैं। आज उन सपूतों ने वो किया है, मेरी भारत मां की मांग में जो बरसों से कोई नहीं कर पाया, उसकी मांग में, अरे अपनी मां की मांग में लाल सिंदूर तो सब भरते हैं, लेकिन आज केसरिया सिंदूर भर दिया भारत माता की मांग में, सदा सदा को उसे सौभाग्यशाली बना दिया है। 70 साल से जो लोग नहीं, बौखला रहे हैं, कई लोग पगला रहे हैं, ये क्या हो गया, हमें पता ही नहीं, हमारे साथ धोखा हुआ। ये देशद्रोह की भाषा है। जो कश्मीर को एक करने में उसका विरोध करते हैं, मैं कह सकता हूं कि वह देशभक्त तो कभी नहीं हो सकते हैं, वह भारत माता के सपूत नहीं हो सकते हैं। किस तरह से घटनाएं घटी, क्या मोड़ दिया, ध्यान रखना। मैं कह सकता हूं मोदी जी ने जो काम किया है, आने वाला युग उन्हें युग पुरुष कह करके बुलाएगा। एक